धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। इस 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि मनुष्य योनि कहा जाता है। और ये मनुष्य योनि में व्यक्ति आता है, इसे कर्म योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म योनि कहते हैं। क्योंकि आज हम इतने दिन से हमें लगता है कि 1.5 वर्ष हो गए और लगभग 3 वर्ष से हमारी आपकी मुलाकात हुई ना। लेकिन आज हम आपके हरिरामपुर का नाम है प्रभु राम नगर में आज के आपके आवास पर आज मैं आया ना। तो आने का आज हमारा उद्देश्य है कि आपके यहाँ रुद्राभिषेक कराना। और किस लिए कराना? जन्मोत्सव के निमित्त रुद्राभिषेक कराना। समझ रहे थे? तो शास्त्र इसको प्रमाणित क्या करता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैव कोपि निविद्यते अजागलस्तमस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कितने पॉइंट हुए? 4। ये 4 पॉइंट प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो धर्म से व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है यतो धर्म ततो जय। जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय की प्राप्ति होती है। समझ रहे कि नहीं? धर्म के बाद में जो अर्थ आता है, धन आता है, वह प्यूरिफाई आता है। जैसे जो हम आप जल पीते हैं, ये होता है भाई ये एक्वागार्ड का जल है या ये बिस्लरी का जल है, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि ये शुद्ध जल होगा ना। इसके पीने से हमें एनर्जी मिलेगी। धर्म, अर्थ, फिर काम, परिवार की वृद्धि की बात आती है। यदि परिवार की वृद्धि में पुत्र की उत्पत्ति हो गई तो शास्त्र ये कहता है कि ओम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता। समझ रहे कि नहीं? अब रही बात है, आपने जन्मोत्सव के निमित्त, आजकल जन्मोत्सव में लोग केक काटते हैं और जलते हुए दीपक को अपने मुख से बुझा देते हैं। ये सर्वथा अनुचित व्यवस्था मानी जाती है। ये सर्वथा अनुचित व्यवस्था मानी जाती है। पहली बात, जलते हुए दीपक को अपने मुख से बुझाना, माने किसी भी स्थिति में बुझाना, वो ठीक नहीं माना जाता। लेकिन मुख से बुझाना ये तो और निगेटिविटी पैदा कर देता है। और जन्मोत्सव में दीपक जलाना जितना श्रेयस्कर माना जाता है, बुझाना उतना ही हानिकर माना जाता है। जैसे मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन अकाल मृत्यु होती है तो वो बहुत गड़बड़ होता है। इसलिए जन्मोत्सव कभी भी आए तो किसी भी पंडित जी को बुला करके, कभी ये नहीं करें कि मुझे ही बुला लीजिए, किसी भी पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा अथवा गणपति पूजन अथवा रुद्राभिषेक, जिसकी जैसी व्यवस्था हो, कुछ न कुछ ये कर लेना चाहिए। ये करने से साल भर का समय, माना आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस मैंने आपने करवाया, अगर रिन्यूअल करा लेते हैं तो साल भर हम बेहिचक काम करते हैं। अगर रिन्यूअल फेल हो गया तो वह व्यवस्थाएं फिर हो जाती हैं। इसलिए ये जो
रुद्राभिषेक आप कर रहे हैं। रुद्राभिषेक का भी एक सोने में सुहागा लोग कहते हैं, सोने में सुहागा लोग कहते हैं। यह महीना जो चल रहा है, इस महीना को अधिक मास कहा जाता है, और अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। इस अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। 12 शेष महीने जो हैं, बैसाख जेठ सार सावन भादव कुवार कार्तिक इत्यादि इत्यादि करके, इन सब के स्वामी निर्धारित है, और इस अधिक मास का स्वामी कोई निर्धारित नहीं था। तो ये आत्महत्या करने जा रहा था, तब तक नारद मिल गए। नारद ने कहा तुम्हारा जन्म हुआ है तो कुछ न कुछ कारण बना हुआ है, कुछ न कुछ कारण बना हुआ है, इसलिए तुम प्राण मत दीजिए। कहा नहीं, हमारा बहुत समाज में अपमान हुआ है, लोग हमको निंदनीय ढंग से देखते हैं कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था ठीक नहीं। हम आत्महत्या करना नहीं, आत्महत्या हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। तुम विष्णु भगवान के पास जाओ, विष्णु भगवान से कहो, अगर विष्णु भगवान कहेंगे जो कहेंगे वही करना। विष्णु भगवान के पास गया, अपने अपमान की सारी बातें बतलाया। विष्णु भगवान कहे तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मरना और तुम स्वामी के लिए परेशान हो, तो तुम्हारा स्वामी मैं हूं। आज से मैं तुम्हारा स्वामी, आज से मैं तुम्हारा स्वामी मैं हूं। अब आज से मैं तुम्हारा स्वामी मैं हूं, इस व्यवस्था के बारे में तो कहा देखो, जो सामान्य महीना होता है, जो सामान्य महीना, ये पुरुषोत्तम मास आता कैसे है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। 2 प्रकार से महीनों की गणना की जाती है, एक चांद्र मास और दूसरा सौर मास। समझ रहे हैं? सौर मास में 365 दिन होते हैं, और चांद्र मास में 365 में 11 माइनस कर देंगे, जितना दिन होता है उतना दिन माना जाता है चांद्र मास में। अब चांद्र मास और सौर मास, इन दोनों में, सौर मास और चांद्र मास में, इन दोनों में एक वर्ष में 11 दिन का अंतर रहता है। उस 11 दिन के अंतर को दूर करने के लिए हर तीसरे वर्ष, क्या लिखेंगे? नहीं लिखने जा रही। हाँ, 2 लेते। हर तीसरे वर्ष, हाँ, हर तीसरे वर्ष, पूजा लिख दो। हर तीसरे वर्ष क्या आता है जानते हैं? पुरुषोत्तम मास आता है। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम आज से पुरुषोत्तम मास रखा जाएगा, और तुम्हारे महीने में विवाह शादी तो नहीं होगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धर्म कार्य होगा। अन्य महीनों में जो भी धर्म कार्य व्यक्ति करता है, एक बार करता है तो एक बार ही फल की प्राप्ति होती है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में एक बार जो रुद्राभिषेक करेगा उसे 10 बार का फल प्राप्त होगा। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में रुद्राभिषेक करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता। बोलिए आशुतोष भगवान की जय।